फैमिली बाय चॉइस का एपिसोड 11 का पार्ट 3 की शुरुआत में जो उन सन्हा से पूछती है कि तुम्हें कैसा पता चला कि मेरी लेफ्ट हैंड में दर्द है। सन्हा कहता है कि जब हम किसी को केयर करते हैं तब हमें उनके बारे में सब कुछ पता होता है। इसके बाद सन्हा जो उनको ट्रीटमेंट देने लगता है। यहीं पर जो उन सन्हा को देखते ही रह जाती है, जिसे सन्हा नोटिस करता है। इसके बाद सन्हा वहाँ से जाता है। फिर जो सन्हा का हाथ पकड़ के पूछती है कि क्या जून को कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं। सन्हा कहता है कि नहीं, उसे कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, जिसे सुनकर जू खुश होती है। तभी सन्हा कहता है कि लेकिन मुझे लगता है कि वो एक लड़की को शादी करना चाहता है। तभी जू सैड होकर वो लड़की कौन है और वो क्या करती है पूछती है। यहीं पर सन्हा और जू को इतने क्लोज से बात करते हुए जंगजे देखता है। तभी जून भी वहाँ आती है और वो भी सन्हा और जू को देखकर सैड होती है और वो जंगजे के पास आकर आप इतने खुश क्यों हो पूछती है। तभी जंगजे कहता है कि सन्हा और वो लड़की साथ में अच्छे लग रहे हैं ना, और मुझे लगता है सन्हा तुम लोगों से पहले शादी करने वाला है, जिसे सुनकर जू उनको अच्छी नहीं लगती है। तभी जंगजे कहता है कि अब बस तुम लोगों का शादी हो और मैं मेरे ग्रैंडचाइल्ड को देख सकूं। तभी जून पूछती है क्या आपको ग्रैंडपा बनने के खुश होगा। तभी सन्हा जून और जंगजे को देखता है तो वो जल्दी से उनके पास आता है। तभी जंगजे सन्हा से पूछता है कि वैसे वो लड़की कौन है। सन्हा कहता है कि वो लड़की मेरे स्कूल में ही पढ़ी थी। तभी जंगजे कहता है कि इसका मतलब तुम लोग तब से साथ हो, तो ये ऑर्डिनरी बात नहीं है। तभी सन्हा कुछ कहने ही वाला होता है। तभी जून कहती है कि हाँ, ये ऑर्डिनरी बात नहीं है। वो स्कूल में जून को डेट कर रही थी और वो जून के साथ ब्रेकअप करी थी और फिर से रिलेशनशिप सिक्योर करने फेल हो रही थी। जून को जेलसी में देकर सन्हा खुश हो रहा होता है और वो जून से पूछता है कि वो किसका साथ फिर से रिलेशनशिप में आने ट्राई कर रहे हैं। जून गुस्से से कहती है कि मुझे पता नहीं है और वो सन्हा को घूर कर देख रही होती है। इसके बाद रात में दाल जब घर आती है तब जून को सैड देखकर तुम क्यों सैड हो पूछती है। तभी दाल को उसकी माँ उसे ब्लाइंड डेट के बारे में बात करके उसे आदमी का फोटो भेजती है, जिसे देखकर दाल परेशान होती है और वो जून से कहती है कि वो कैसे एक्सपेक्ट कर सकती है कि मेरी दिल किसी के लिए धड़केगा। दिल के बारे में सुनकर जून सन्हा का बारे में सोचने लगती है। जून को ऐसे देखकर दाल पूछती है वो लड़का कौन है जिसने तुम्हारे दिल में है। तभी जून बात घुमाती है और कहती है कि मेरे दिल सबके लिए धड़कती है, जैसे कि कोई कस्टमर मुझसे केक लेने आए। तभी दाल पूछती है क्या तुम इसे दिल धड़कना कहती हो। इसके बाद जून उसके रूम में जाकर अपने आप से कहती है कि सन्हा को देखकर मुझे इसलिए दिल धड़कता है क्योंकि वो मेरे फैमिली का जैसे है और कुछ नहीं है, कहकर खुद को समझाने लगती है। इसके बाद हम जून को देखते हैं जो उसका आंटी का ओर जाता है। जून को देखकर उसका आंटी खुश होती है। इसके बाद वो दोनों साथ में खाना खाते हैं। फिर जाते वक्त जून आंटी से कुछ पूछने ही वाला होता है लेकिन नहीं पूछता है, तो आंटी उसे रोककर क्या सीओ तुम्हें कांटेक्ट नहीं की है पूछती है। तभी जून कहता है कि मेरा नंबर बदल गया है, तो वो नंबर किसी का पास नहीं है, तो कोई मुझे कांटेक्ट नहीं कर सकते हैं। इसके बाद आंटी वहाँ से जाने लगती है। आंटी की जाने के बाद जून अपनी माँ के बारे में सोचकर सैड होकर जाने लगता है। तभी आगे से वो उसका माँ को जाते हुए देखता है तो वो उसका पीछे जाने लगता है। तभी सामने से जंगजे कॉल में बात करते हुए आ रहा होता है और वो सीओ से टकराता है। सीओ को देखकर जंगजे शॉक होता है, जिसे दूर से जून देख रहा होता है। तभी उसका पास दाल आती है। तभी जून पूछता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्या तुम इसे जून से बताओगे। दाल कहते कि मैं जब स्कूल में थे तब तुम तुम्हारे माँ को देखे थे, उसे ही जून को नहीं बताई हूँ। तभी जून कहता है कि हाँ, तो तुम इसे भी उसे नहीं बताने वाली हो। तभी दाल कहती है कि इस बार तुम्हें इसे ना बताने इसका प्राइस देना चाहिए। जून पूछता है कि क्या,
दाल कहती है कि तुम्हें मेरे बॉयफ्रेंड बनना होगा, जिसे सुनकर जून शॉक होता है। फिर सीन चेंज होता है। जून होटल में होता है और वो दाल से कहता है कि तो मैं तुम्हारी ब्लाइंड डेट खराब करने तुम्हारी बॉयफ्रेंड बनकर आऊं, लेकिन मैं एक बार शॉक हुआ था जब तुम मुझे तुम्हारी बॉयफ्रेंड बनने पूछी थी। दूसरी ओर हम जंगजे और सियो को देखते हैं, जहाँ पर सियो कहती है कि मेरी बहन ने कही थी कि जून कोरिया वापस आया है। तभी जंगजे पूछता है कि क्या तुम तुम्हारी बहन से टच में थी? सियो कहती है कि नहीं, और रिसेंटली मुझे कांटेक्ट करके बताई थी। तभी जंगजे जून को भी मैं यहाँ बुलाता हूँ कहकर उसे कॉल करने लगता है, तो सियो जंगजे को रोकती है और कहती है कि मैं उसे मीट करने नहीं आई हूँ, मैं बस उसे दूर से देखकर जाने आई थी। तभी जंगजे कहता है कि तुम जून को देखने इतने दूर से आई होगी, और वो कहता है कि जून को अमेरिका में उसका पैर में चोट हुआ था, जिसे सुनकर सियो शॉक होती है। जंगजे कहता है कि इसलिए वो बास्केटबॉल छोड़ा था। तो तुम सोचो वो अकेले वहाँ कितना सफ़र कर चुका होगा, तो तुम उसे मीट करके जाओ, वो कहता है। तभी सियो इसके लिए मना करती है और जंगजे से कहती है कि आप बस आज मुझे ना देखने के जैसे प्रिटेंड करें, कहकर वहाँ से जाने लगती है। तभी जंगजे उसे रोककर पूछता है कि क्या तुम जून से डर रही हो कि वो तुम पर गुस्सा करेगा? लेकिन वो ऐसा नहीं करेगा, वो तुम्हारा बेटा है, तो तुम उसे कैसे इग्नोर कर सकती हो? सियो इससे मुझे फर्क नहीं पड़ती कहकर सैड होकर वहाँ से जाने लगती है। तभी जंगजे भी सियो के पीछे उसे मनाने जाने लगता है। सियो कहती है कि तुम मुझे फॉलो मत करो, मैं उसे मिलूंगा नहीं। जंगजे कहता है कि मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, मैं 10 साल पहले तुम्हें जून से ना मिले बगैर तुम्हें जाने दिया, लेकिन मैं अब भी उसके लिए पछता रहा हूँ। तभी सियो कहती कि मैं किसी को मार चुकी हूँ। दूसरी ओर हम सनहा और जुओन को एक रेस्टोरेंट में डिनर करते हुए देखते हैं। यहीं पर जुओन सनहा से कहती कि मैं नहीं चाहती हूँ हमारा बीच कोई awkward सा फीलिंग हो, तो मैं तुम्हें कोई चांस नहीं देना चाहती हूँ जो चांस देने तुमने मुझसे मांगे थे। तभी सनहा को गुस्सा आता है और वो जुओन से कुछ कहने ही वाला होता है। तभी जुओन कहती है कि तुम मेरे भाई के जैसे हो और कुछ नहीं हो, जिसे सुनकर सनहा सैड होता है। इसके बाद वो दोनों वहाँ से निकलते हैं। तभी बारिश होने लगता है। तभी जुओन बारिश में भीगते हुए जाने लगती है। तभी सनहा उसका कोट से जुओन को कवर करके एक जगह ले जाता है, जहाँ पर सनहा जुओन की बाल को सही करने लगता है। तभी जुओन awkward फील करती है और वो सनहा से थोड़ा पीछे हटती है और कहती है कि मैं खुद करूँगी। तभी सनहा जुओन को बुलाता है, लेकिन जुओन उसे नहीं देखती है, तो सनहा उसकी करीब आकर जुओन कहकर बुलाता है। तभी जुओन उसे देखती है। यहीं पर सनहा जुओन को किस करता है। यहीं पर फैमिली बाय चॉइस का एपिसोड 11 का पार्ट 3 खत्म होता है।